कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास एक कुछ हम लोग डेली एक करंट अफेयर्स की बात करते हैं, ऐसी घटनाओं को डिस्कस करते हैं दोस्तों जो हाल फिलहाल के समय में घटित हुआ है और घटा हुआ इस तरह की घटनाएं घटी है दोस्तों। ऐसे घटनाओं को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसी घटनाक्रम में हमारे पास एक और घटना निकल कर आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि असम में अब 40% मुस्लिम आबादी हो गई है दोस्तों, जो लगभग 1951 की वर्ष की अगर बात करें, 1951 में अगर हम इसे देखने का प्रयास करें तो असम में लगभग 12% मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन इस 70-75 सालों में मुसलमानों की जनसंख्या अब 12% से बढ़कर 40% हो गई है दोस्तों, जो कि असम में पूरे आबादी की 40% मुसलमान है, जो कि एक चिंताजनक आंकड़ा है दोस्तों। इनके द्वारा जो असम के जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, उनके द्वारा कहा गया है कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही एक तरीके के संवेदनशील घटना है जिस पे हम सभी लोग की बात करना चाहिए, हम सभी लोग को चर्चा करना चाहिए। उन्होंने और इस संदर्भ में झारखंड का भी नाम लिया, झारखंड के बारे में बात किया है कि झारखंड में किस तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ रही है, पलायन करने वालों की जनसंख्या बढ़ रही है, और झारखंड की जो क्या स्थिति है, किस तरीके की चीज़ें वहाँ का जो जनसांख्यिकी का जो माहौल है वो कैसे परिवर्तित हो रहा है, वहाँ जनसंख्या उलटफेर कैसे हो रही है चीज़ों, इसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और उसी को लेकर आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहा है उन्होंने, चर्चा में क्यों है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को दावा किया कि उसके राज्य में मुस्लिम आबादी अब 40% हो गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जो जनसांख्यिकी परिवर्तन है, यानी कि जो पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। असम में 12 से 40% हुई मुस्लिम आबादी, ऐसा उनका कहना है। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैं असम से संबंध रखता हूँ और जनसांख्यिकी परिवर्तन मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है, यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, चेंज इन पॉपुलेशन, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक मुद्दा है। अब मेरे राज्य में मुस्लिम आबादी अब 40% है, जो वर्ष 1951 में 12% हुआ करती थी। यह मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जीवन मरण का सवाल है, ऐसा उन्होंने कहा है दोस्तों। झारखंड को भी बनाया मिनी पाकिस्तान। झारखंड के बारे में इन्होंने क्या कहा, इनका क्या राय था, हम इसके बारे में बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। झारखंड को बनाया मिनी बांग्लादेश, ऐसा इन्होंने कहा है। हिमंत बिस्व शर्मा के अनुसार झारखंड के आदिवासी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों, ऐसा इनके द्वारा कहना था। भाजपा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में घुसपैठियों के खिलाफ एक मजबूत कार्य योजना को शामिल करेगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर झारखंड को मिनी बांग्लादेश बदलने का आरोप भी लगाया है दोस्तों। आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं घुसपैठियों, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका दावा है। ऐसा इन्होंने कहा है कि हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि घुसपैठिए झारखंड आते हैं और आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। मैं झारखंड में एक ऐसे कानून की मांग करता हूं जिसमें यह प्रावधान हो कि आदिवासी लड़कियां घुसपैठियों से शादी ना कर सकें, ऐसा इनका दावा, ऐसा इनका मांग है दोस्तों। असम में मुस्लिम आबादी क्या है, क्या इसकी स्थिति है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। असम में मुसलमानों की आबादी अस्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवेश जो है वो जिम्मेदार है, ऐसा इनका कहना है कि इलीगल तरीके से जो लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो सबसे बड़ा कारण बना है। मुसलमानों की जनसंख्या, बढ़ती मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। असम में 19 लाख लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर थे दोस्तों, जो अपनी वैध नागरिकता के समर्थन में सूचित कागजात नहीं पेश कर सके थे, ऐसा इनका कहना है कि जब एनआरसी को पता लगाया गया, एनआरसी की जनसंख्या की गई, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को देखा गया तो उसमें पता चला कि 19 लाख ऐसे पॉपुलेशन है, ऐसी जनसंख्या है जो कि एनआरसी में जिनका नाम ही नहीं है, जो अपनी वैध नागरिकता के समर्थन में समुचित कागजात भी नहीं पेश कर सके। असम में कम से कम 6% लोग भारत के वैध नागरिक नहीं हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। असम में प्रवास शुरुआत से ही होता रहा है दोस्तों, ऐसा इनका मानना है। इसकी इतिहास देखते हैं, इसकी इतिहास पे एक नज़र आते हैं कि अंग्रेजों द्वारा असम पर कब्जा करने के बाद दक्षिण से बड़े पैमाने पर आबादी का पलायन असम में हुआ था। दक्षिण मतलब बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से बड़े मात्रा में लोगों को हिंदुस्तान लाने का काम किया गया था दोस्तों। ये क्या है, इसके बारे में आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने असम में चाय उद्योग का विकास किया था। उन्होंने चाय बागानों में काम करने के लिए बिहार और अन्य प्रांतों से मजदूरों को आयात किया करता था।
यानी मजदूर आबादी के लिए भोजन की अतिरिक्त ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने मौजूदा बांग्लादेश से बंगाली मुस्लिम किसानों को निचले असम में आकर खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित करना था। यानी कि एक तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम में जब चाय बागान जब उन्होंने डेवलप किया था वो लोग, तो चाय बागान के लिए मजदूर मंगाते थे पाकिस्तान और बंगाल से, और उस मजदूरों को भोजन को पूरा करने के लिए बांग्लादेश से किसानों को भी लाया जाता था और उन्हें ज़मीन दी जाती थी और ज़मीन पर उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। दोस्तों, इस तरीके से मजदूरों की जो भोजन है उसे आपूर्ति करने का काम किया जाता था। बंगाली मुसलमान किसान थे, बंगाली जो मुसलमान थे किसान थे, जो मुसलमान थे, जो कि खाली पड़ी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे और खेती करते थे। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थियों के साथ साथ आर्थिक कारणों से मुस्लिम भी असम में आते रहे हैं। वर्ष 1971 के युद्ध के समय भी बड़ा मात्रा में बांग्लादेश से भारत में अवैध शरणार्थियों ने शरण ली थी। दोस्तों, वर्ष 1970 में बांग्लादेश की कुल आबादी 7.5 करोड़ थी। 1970 में बांग्लादेश की कुल आबादी 7.5 करोड़ थी, लेकिन 1974 में यह घटकर 7.14 करोड़ हो गई, जो कि बहुत ही एक घटना, यानी कि बढ़ते क्रम के साथ उसकी जनसंख्या में बढ़ोतरी की जगह एक तरीके से घटते भी देखा गया, घटते क्रम में देखा गया, जो कि एक संदेह पैदा करता है कि ऐसा कैसे हो गया। हो सकता है कि वो पॉपुलेशन जो घटने का पॉपुलेशन जो उसमें घटित देखा गया, हो सकता है वो पलायन के थ्रू वो भारत आ गया हो। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि उस समय की 3.1 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि थी उस समय बांग्लादेश की, कि हर साल पूरा पॉपुलेशन का 3.1% वृद्धि देखी जाती थी। लेकिन 1974 में उसकी जो जनसंख्या थी 7.7 करोड़ होनी चाहिए थी। 3.31% वार्षिक दर इंक्रीजमेंट के साथ 1974 में उसकी जनसंख्या 7.7 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह 7.14 करोड़ पे आ गई दोस्तों। यानी 60 लाख लोगों की कमी को केवल बड़े पैमाने पर पलायन से ही समझाया जा सकता है। इसे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का संबंध किस राज्य से है? इसका सही होगा असम होगा। यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वैसे राज्यों से होते हैं जिनका बॉर्डर बाहर के देशों से मिलता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कोई परेशानी होती तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम आपके उस सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों।